नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोगुंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप प्लीज़ सेफ रहें इस टाइम्स में, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक हैं जो बाहर भी हैं। दीज आर टफ टाइम्स और ये भी निकल जाएगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी से बात कर लें, क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पे आइसोलेशन आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपके चंद्रमा को और पीड़ित कर सकता है इस खराब समय में। तो ऐसा ना करें। आप कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड हो जिनसे आप बहुत क्लोज है, जो आपको समझते हो, आप उनसे बात ज़रूर करें इस बारे में। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो तो। एंड हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, रिसर्च करूं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मैंने पहले गोल्ड सिल्वर पे भी वीडियो बनाया, फिर कॉपर पे वीडियो बनाया, वाइट गोल्ड जो कि नमक है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, और ये सब में एक हिस्टोरिकल एनालिसिस और रिसर्च भी हमने बताया है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत गलत एक धारणाएं सेट है कोई कोई चीज़ों के लिए, हमने वो भी ब्रेक करने की चेष्टा की है। आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बात करूँगी। बहुत सुर्खियों में रहता है ये भी। इट्स अ करेंसी एंड इट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो ऐसे बहुत सारे हैं। क्रिप्टो करेंसी तो ये 2010, इनफैक्ट दे बिकम मोर फेमस 2017 ऑनवर्ड्स, और उसमें से बिटकॉइन तो सबसे ज़्यादा फेमस है। बट देन और भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे इथेरियम, डॉज कॉइन, टीथर, ट्रॉन, काफ़ी सारे BNB वगैरह, बाइनेंस, काफ़ी मार्केट में ये सब है करेंसीज। बट नेवरदलेस क्रिप्टो में बिटकॉइन का एक अलग ही होल्ड रहा है, एक अलग ही वैल्यू रहा है, एक अलग ही चार्म रहा है। और आज मैं बिटकॉइन के लिए काफ़ी बात करूँगी, क्योंकि बिटकॉइन में हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी है। हमेशा ही वॉलेटिलिटी रही है, बट अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है, वॉर लाइक नहीं, अभी तो वॉर सिचुएशन ही हो गया है। तो ये जो सिचुएशन में भी बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल है। एक बार घटा है, फिर बढ़ा भी है। तो ये कहाँ से वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसके पीछे भी काफ़ी सारी धारणाएं हैं। काफ़ी लोगों को तो बिटकॉइन समझ ही नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी है क्या। एंड काफ़ी लोग हैं जो इसमें काफ़ी रुपया कमा चुके हैं, अभी भी हेविली इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी अपना प्रॉफिट्स निकाल भी चुके हैं, येट दे आर हेविली इन्वेस्टेड स्टिल, एंड दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट। वो बहुत इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि बिटकॉइन लॉन्ग रन में बहुत चलेगा। तो मैं आज बिटकॉइन लेके बात करूँगी। बिटकॉइन पे मैंने बहुत अच्छा मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। अच्छा खराब तो वो आप कमेंट में बताएं। अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग, आप लोग मुझे सुन रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ये सब टॉपिक्स के बारे में पता चले। अदरवाइज़ यूट्यूब के एल्गोज में कहीं कुछ वीडियोस तो खो ही जाते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ शेयर इट। और कुछ आपको अगर पसंद आए, ना पसंद आया हो, कमेंट में बताएं नया और हम क्या टॉपिक्स लाए आपके लिए जो आप सुनना चाहते हैं, जिस पे मैं अपना पर्सनल रिसर्च भी कर सकूं, क्योंकि मैं तो एक रिसर्च प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो आदत है ये सब करने का। तो मुझे मज़ा भी आता है आप लोग के साथ ये सब नॉलेज शेयर करने का। तो चलते हैं बिटकॉइन के बारे में ही और बात करते हैं। बिटकॉइन एक बहुत ही स्पेशल रिसर्च रहा मेरे लिए, क्योंकि जनरली मैंने जब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब के लिए प्रिडिक्शंस किए हैं, एंड रिसर्च हैज़ बीन मोर ऑन द हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड ऑन प्लानिटरी ट्रांजिट, बिकॉज प्लानिटरी ट्रांजिट ही हमें पता है उनके बारे में। तो क्योंकि गोल्ड वगैरह तो गोल्ड है, मतलब पुराने हैं, ये तो चले आ रहे हैं। और बिटकॉइन उस हिसाब से काफ़ी अलग है, क्योंकि ट्रांजिट्स का तो बहुत महत्व है ही है। साथ ही साथ बिटकॉइन का अपना एक बर्थ चार्ट है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी वेल नोन। तो ये बिटकॉइन एक्चुअली, द फर्स्ट बिटकॉइन वाज माइंड, जैसे माइनिंग कहते हैं बिटकॉइन लैंग्वेज में। इट वाज माइंड इन 2009, 3 जनवरी, एंड ये हेलसिंकी के सर्वर पे हुआ था। एंड हेलसिंकी के टाइम के हिसाब से ये रात को 8 बजे 5 मिनट था, 15 सेकेंड, इनफैक्ट इतना एग्जैक्ट टाइम था उनका। एंड ये उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में आता है, तो ये शनिदेव के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है, शनि की महादशा में ये जन्मे हैं। और फिर 2009 से तो काफ़ी कोई कुछ जानता नहीं था इसके बारे में, मैं भी नहीं जानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सुर्खियों में ये पीक एक लिया 17,000 का,
सुर्खियों में ये आया। ये 2017 नवंबर में 20 नवंबर 2017 को ये 17,000 का एक पीक लिया। एंड आई थिंक 2015-16 से ये काफ़ी सुर्खियों में है मेरे आइडिया से, क्योंकि मैंने पहली बार उसी टाइम पे सुना था, अराउंड 2015 आई थिंक और 16। एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज अ पीक, उसके बाद फिर फॉल हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि 2017 में तो काया पलट हो गई इस करेंसी की, और तब से क्रिप्टो करेंसी हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन। तो डेफिनेटली जो प्लानिटरी ट्रांजिट्स हैं 20 नवंबर 2017 में अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी है, तो जाहिर सी बात है राहु का तो रोल आप सोचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ इनोवेशन, समथिंग विच इज़ हिडन, क्योंकि क्रिप्टो मतलब हिडन होता है। आप स्कॉर्पियो राशि का भी काफ़ी रोल देखेंगे, क्योंकि इट इज़ हिडन, अगेन इट्स ए हिडन एसेट, और बहुत अचानक से, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अचानक से मार्केट में आ गया है। तो अगेन स्कॉर्पियो साइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब 20 नवंबर 2017 में ये शूट किया था तो राहु देव तो कैंसर में थे, तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो में उनका 5th एस्पेक्ट वर्क कर रहा था, और वहीं पे बैठे थे सूर्य बुध चंद्रमा। अब यहाँ पे बुध का क्या रोल है ये समझना होगा क्रिप्टो में। मेरा मानना है कि क्रिप्टो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु मरकरी, एंड ये जैसे जैसे मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगी शायद ये और आपको भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, और अगर आप नहीं अप्रिशिएट कर पाए तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉम्बिनेशन है। जनरली हम लोग कोई भी वेल्थ को लेके बात करते हैं, मनी को लेके, तो वीनस का एक रोल तो डेफिनेटली हम देखते हैं, गुरुदेव का रोल देखते हैं एक्सपेंशन के लिए। बट समहाउ मुझे जो लगता है ये क्रिप्टो है ना, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। गुरु शुक्र वगैरह इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों देवगुरु है, दोनों गुरु हैं, दोनों बहुत लर्नड है, पुराने ज़माने के हैं। ये तो राहु का काम है, नए ज़माने की नई सोच। और एक्चुअली राहु इज़ ऑल्सो मर्क्यूरियन एनर्जी, क्योंकि मर्करी बहुत यंग है, ये यंग ब्लडेड लोग का काम है। अगर आप देखेंगे ओल्ड लोगों को क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आती, ये तो यंग माइंड्स को ही समझ में आ रहा है। तो इसीलिए एक मर्करियन एनर्जी और एक राहु का एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये दोनों ही स्कॉर्पियो साइन में एक्टिवेट हुए तो हमने देखा कि एक पीक हुआ। बट हमारे पास तो जन्म पत्री भी है उनका, तो जन्म पत्री में ऐसा क्या फ़र्क हमने देखा कि 2017 में तो सुर्खियों में आ गए। तो जाहिर सी बात है जब ये जन्मे थे तो ये तो शनि के महादशा में जन्मे थे, सस्टेन किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि ये जन्मा और ख़त्म हो गया। बट ये जो क्लेम टू फेम, नेम टू फेम है, ये जो इतना आगे एक 17,000 का एक पड़ाव जो अचीव किया, जिसके कारण ये एकदम सुर्खियों में आ गए, ये जो एक चला है इनका जो सफ़र रहा है, ये 2017 से सितंबर से बहुत अच्छा ऑनवर्ड मूवमेंट बिटकॉइन ने लिया। एंड दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन द महादशा। इनका महादशा बदला है और ये मर्करी के महादशा में आए, और मर्करी का महादशा शुरू होते ही जहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहता है मर्करी, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्यंतर अंतर में भी मर्करी का ही एनर्जी था, और वहाँ पे ट्रांजिट्स ने भी काफ़ी साथ दिया। तो हमने देखा कि उछाल उछाल आते आते एक पीक फॉर्म हुआ 20 नवंबर 2017 को। फिर ऑब्वियसली मर्करियन एनर्जी है और राहु की एनर्जी है, तो वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो की भी एनर्जी काम करती है, हमने देखा। तो यहाँ पे 17,000 से नीचे भी गया, 3200 करीब इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इट ऑल्सो वेंट, उतना लो भी गया, तो 17,000 से मतलब समझिए 1/5 तो प्राइस रिडक्शन हो गया। एंड ये 15 नवंबर 2018 में हुआ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से हम देखने थे कि बुधदेव थे वहाँ पे स्कॉर्पियो राशि में ट्रांजिट में, बट वहाँ पे बुधदेव के साथ कौन थे? गुरुदेव। तो यहाँ पे ये बहुत विचित्र चीज़ मैंने नोट किया कि हम जनरली लिमिटेशन का कारक तत्व को सैटर्न को मानते हैं, क्योंकि शनिदेव रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, रियलिटी चेक का काम करते हैं। बट यहाँ पे ये जो रियलिटी चेक का काम है वो गुरुदेव ही कर रहे हैं, विच इज़ अनलाइक गुरुदेव इन एनी अदर मटीरियल करेंसीज वी आर टॉकिंग अबाउट। हमने गोल्ड में देखा उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, सिल्वर में भी देखा उनका रोल है, कोई भी मेटल में उनका अच्छा रोल है, और वो एक्सपेंशन का कारक वहाँ पे भी वो अच्छे पोजीशन में और प्लैनेट्स के सपोर्ट में हमने देखा वो एक्सपैंड करते हैं प्राइसिंग को। बट यहाँ पे तो वो मैंने नहीं देखा है। ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ पे गुरु बुध आते ही गुरुदेव की एनर्जी ऐसी रही, और सूर्य की भी डिग्निटी नवंबर में इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो तुला राशि में चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि डेफिनेटली एक करेक्शन आया। बट देखिए वॉलेटिलिटी है, महादशा अंतरदशा में प्रत्यंतर में सन का प्रत्यंतर था, और सन की डिग्निटी भी अच्छी नहीं थी ट्रांजिट में।
एंड इसीलिए एक करेक्शन आया, बट तो भी इट इज़ सस्टेनेबल। आज कोई चीज़ शून्य से चल के आपका $3200 इज़ ऑल्सो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से बट तब जब उठा तो कंसिस्टेंटली उठते गया एंड वॉलेटिलिटी तो भी रही, ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक में भी रहती है, तो ये तो एक क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ तो वॉलेटिलिटी उनका दूसरा नाम है। बट इट वेंट टू $59,000 इन मार्च 2021 एंड ये 4 मार्च का रिकॉर्ड डेट है जहाँ पे $59,000 का एक हाई उन्होंने क्रिएट किया था। और यहाँ पे पार्टी, राहु का तो पार्टी है, वहाँ पे मंगलदेव ज्वाइन करने आ गए। तो ये माइनिंग का काम है, ये भी माइनिंग ही करते हैं, सर्वर में है बट माइनिंग ही है इनको। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अगर आप टर्मिनोलॉजी देखें तो माइनिंग, द वर्ड यूज इज माइनिंग। तो मार्स को तो आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और बुध देव की भी डिग्निटी बहुत ख़राब नहीं थी, गुरु और शनि साथ में ही थे। तो यहाँ पे गुरु तो रिस्ट्रिक्ट वाला जो हमने एनर्जी सुना, बट ये शनिदेव क्या काम कर रहे थे, काफ़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ शनिदेव जनरली करते हैं वो तो गुरु ही काम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन का यहाँ क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनकी महादशा अंतरदशा में आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। ये जो नया उन्होंने बिटकॉइन ने एक नया पड़ाव पार किया वो मरकरी में वीनस के आने से हुआ। एंड देखिए वीनस ने तो अब साथ देना शुरू कर दिया, जो समझ में आ रहा है बिटकॉइन को। एंड ये आप बिटकॉइन की जन्म पत्री में भी देख सकते हैं, बिकॉज वीनस इज एक्चुअली वेरी वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप ऑफ बिटकॉइन। एंड वीनस 7th हाउस में बहुत एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है एंड बहुत अच्छी डिग्री में भी हैं। तो वीनस तो साथ दे रहे हैं। वीनस को तो समझ में आ गया है कि ये नया चीज़ है। तो शुक्रदेव तो ऐसे भी बहुत जागरूक रहते हैं एंड वेरी बहुत एक्सेप्ट करते हैं नया नया चीज़ों को। बट गुरुदेव वहाँ पे अगर आप उनकी जन्म पत्री में देखेंगे तो डिग्निटी बहुत अच्छी नहीं है। कैप्रिकॉन साइन में गुरुदेव को वैसे भी नीच का दर्जा दिया हुआ है। तो गुरुदेव यहाँ पे अभी ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल भी हो रखे हैं। एंड गुरुदेव इज़ डूइंग व्हाट शनि, बिकॉज शनि की एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं शनि के साइन में रह के जन्म पत्री में। तो गुरुदेव वो काम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन का, जो शायद शनिदेव ज़्यादा करते हैं नॉर्मल पैटर्न में। तो यहाँ पे मरकरी में वीनस का अंतरदशा आते ही आप देखेंगे कि एक नया हाई हुआ एंड फिर ऑब्वियसली करेक्शन तो आएगा ही। और ट्रांजिट में भी हमने देखा कि करेक्शन बना अगेन। थोड़ा एक्लिप्स सूर्य राहु साथ में आए तब थोड़ा प्रेशर बना एंड इवन मंगल शनि आमने सामने थे। एंड प्रत्यंतर दशा में भी अगर आप देखेंगे शनि का एक छोटा सा प्रभाव आया, तो थोड़ा प्राइस में रिस्ट्रिक्शन आया। तो भी 59K वॉज अ बिग लीप और हमने तो 1/5 तक प्राइस को होते हुए देखा है, बट यहाँ पे हाफ में ही आया, $33,500 में ही रुक गया है। तो इट इज़ अ वेरी नॉट अ बैड परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो। और इन्वेस्टर्स की नज़रिए से देखेंगे तो इतना भी ख़राब नहीं रहा, क्योंकि फिर आप देखेंगे 2021 में, ये मार्च का बात है, बट सितंबर 30 आते आते अगेन न्यू हाइस को भी, पुराने हाइस को भी छोड़ के 59,000 से भी पार करके 62,000 तक चला गया था। अगेन मरकरी में वीनस का ही ये अंतर चल रहा था। तो आप देखेंगे बुध देव आए हैं। बुध की महादशा तो लंबी होती है, बुध का जो बुध में जो बुध का अंतर होता है वो भी लंबा होता है। तो वहाँ पे भी ग्रो किया बिटकॉइन ने। फिर शुक्र का प्रत्यंतर आया, वहाँ पे भी बिटकॉइन ने ग्रो किया। वॉलेटिलिटी तो रही बट इतनी भी कोई वैसी नहीं रही। पहले मैंने बताया था कि जब करेक्शन आया था तो 33,000 तक गया था, बट 2022 में जब करेक्शन आया तो उससे भी नीचे गया था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 62,000, फिर 16,000 तक आया था, विच वॉज इन 24 नवंबर 2022। तो ये जो उठापटक है ये बहुत रहा है, पीक्स एंड लोज हैव बीन क्वाइट अ लॉट। तो अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट ग्राफ तो कभी नहीं रहा है, काफ़ी डांसिंग ग्राफ है। तो इसीलिए जो लोग उतना स्ट्रेस उठा सकते हैं और उनका काफ़ी एक अलग कैश है पड़ा हुआ, विच इज़ दे आर ओके। जो मल्टी बिलियनर्स है इसलिए उन लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ साइड कैश विच दे कैन अफोर्ड टू लूज़ ऑल्सो। तो जनरली बिटकॉइन में वैसे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये जो इतना नीचे गया, ये इतना नीचे क्यों गया 16,000 आफ्टर सीइंग 62,000 का हाइज ऑल्सो?
तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि ट्रांजिट में अगेन स्कॉर्पियो राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थी, क्योंकि वहाँ पे शुक्र बुध थे एंड गुरुदेव अगेन मीन राशि में थे, तो वहाँ से एस्पेक्ट भी दे रहे थे, तो रिस्ट्रिक्शन तो वो कर ही रहे थे। शनिदेव भी लगे हुए थे, वो भी प्रैक्टिकल साइन कैप्रिकॉन में है। बट अगर आप देखेंगे अंतरदशा में, तो अगेन यू सी द सेम पैटर्न रिपीटिंग। द पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टिंग इज अगेन गुरुदेव ओनली। उनकी एनर्जी ही काम कर रही है रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि मरकरी में वीनस का अंतर में जब प्रत्यंतर गुरुदेव का आया तभी ये इतना रिस्ट्रिक्शन, वो भी शार्प रिस्ट्रिक्शन आया है, इतना रिडक्शन प्राइस में। तो ये एक बहुत विचित्र चीज़ है जो मैंने पहले भी बताया क्रिप्टो में कि जुपिटर इज़ डेफिनेटली नॉट एक्सपैंडिंग इट एंड जुपिटर इज़ डेफिनेटली नॉट अग्रीइंग बिटकॉइन में। वो उनको लग रहा है कि ये है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो गुरुदेव तो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने में। एंड फिर 17 फरवरी 2024 में अगेन इट क्रॉस्ड द ओल्ड हाइज ऑफ 62,000, अब 68,000 तक चला गया था। अगेन वी सॉ मकरी में फिर सन का अंतरदशा आया। सन इज़ ऑल्सो वेरी वेल प्लेस्ड उनके चार्ट में, पंचम भाव में मकरी के साथ ही, बुधदेव के साथ ही बैठे हैं, तो सन का तो सपोर्ट मिलेगा ही। और जब उसमें राहु का प्रत्यंतर आया तो राहु देव तो लग गए अपने काम पे। एंड अगर आप देखेंगे ट्रांजिट में तो मंगल बुध शुक्र की युति बनी हुई थी, मंगल के उच्च के राशि में, वो भी आपके कैप्रिकॉन में, तो थिंग्स वर वेरी वेल प्लेस्ड। और यहाँ पे गुरुदेव रिस्ट्रिक्शन करने के पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उनका कोई खास रोल था नहीं उस समय। तो तब हमने देखा बहुत बढ़िया उछाल आया मरकरी सन राहु में, उस विंशोत्तरी दशा पीरियड में 68,000 के पार चला गया। एंड फिर हमने देखा उसके बाद हाइज, न्यू हाइज बनते हुए $1,00,000 बहुत बड़ा पड़ाव होता है। और चंद्रमा के आने के बाद वो भी पड़ाव पार हो गया। दिस वाज 13 नवंबर 2024 में जब न्यू हाइज बने थे, उस समय शनि भी एक्वेरियस साइन में आ गए थे। तो आप देखिए यहाँ पे एक्वेरियस साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये तो राहु का अपना घर माना जाता है, कोलॉर्ड माने जाते हैं वो वहाँ के। और यहाँ शनि अगेन बहुत रिस्ट्रिक्शन का काम नहीं कर रहे, इनफैक्ट शनि तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी वो राहु की एनर्जी है। क्योंकि ये चीज़ आप उनके बर्थ चार्ट में भी देख सकते हैं, शनि उनके लग्न में है एंड मून इज़ देयर इन 8th हाउस, तो मून भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। क्रिप्टो हिडन, नाम ही है हिडन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे मून अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जबकि हम लोग ऐसे अष्टम का चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते, बट फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, स्कॉर्पियो एनर्जी, अष्टम भाव, ऑल दैट इज़ ओनली, यही सब चाहिए आपको। एंड मरकरी में मून का अंतर आते ही हमने देखा ये तो बम बम हो गया, न्यू हाइज बन गए। अगेन आप देखेंगे बुधदेव स्कॉर्पियो राशि में थे, तो ये वृश्चिक राशि का जो एफिनिटी है बुधदेव का, मतलब कि क्रिप्टो चल जाता है उस समय, ये बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा स्टडी करने वाली बात है। एंड देन सितंबर 2025 तो 1.23 लाख हो गया था डॉलर। अगेन मरकरी में चंद्रमा के जो ये अंतर चल रहा था, उसमें मरकरी का प्रत्यंतर आया बुधदेव का, तो बस फिर से चल पड़े। एंड अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे राहु आ गए थे एक्वेरियस में, तो ये तो होना ही था। एंड अगर आप उनके जन्म पत्री भी देखेंगे तो ये असेंडेंट लियो असेंडेंट में आता है, जहाँ पे 7th हाउस में आपका जो एक्वेरियस साइन है उसी में शुक्र बैठे हैं। तो यहाँ जब राहु आए तो वो भी बम बम कर दिए। अब इसके बाद डेफिनेटली टफ टाइम्स हैड स्टार्टेड अराउंड न्यू ईयर 3 जनवरी को वेनेजुएला में काफ़ी अटैक कांड हो गया था एंड जियो पॉलिटिक्स भी बहुत फेवरेबल तो नहीं थी। तो 7 जनवरी को भी वो एक 1.23 का जो हाइस था वो आपने देखा नीचे आते हुए, और आधा ही हो गया था दाम, अगेन 63,000 पे आ गया था। बट इतना तो प्राइस रिडक्शन चलता है, इट इज़ आम बात, ये बहुत आम बात है इनके लिए, बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अष्टम का कारक है ना। आप देखेंगे चंद्रमा 8th हाउस में है, हम बोल रहे हैं कि ये तो राहु का कारक तत्व है। स्कॉर्पियो साइन बहुत फेवरेबल है ऐसी बिटकॉइन के लिए, वही उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना आप प्राइस रिडक्शन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं, डिस्पाइट कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कभी 10x हो गया, कभी -10x हो गया, तभी आप शांति का नींद सो सकते हैं, तभी आप बिटकॉइन में रुपया लगा सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज आपका अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया तो इम्पॉर्टेंट है, बट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर पीस ऑफ माइंड।
तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बिटकॉइन में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसा मैंने बताया, गुरुदेव तो बहुत फेवरेबल नहीं है इनके लिए, बट देन अदर प्लैनेट्स आर फेवरेबल। एंड ये जो मरकरी का महादशा है, ये तो लंबा महादशा है, ये 2034 तक चलेगा, सितंबर 2034 तक। तो काफ़ी लोग का मानना है कि बिटकॉइन रहेगा कि नहीं, वॉर के बाद रहेगा कि नहीं ये सिचुएशन में, बट ये किसी तरह 2034 तक तो टान लेगा, बिकॉज मरकरी का महादशा है एंड मरकरी, इट इज़ ऑल अबाउट मर्क्यूरियन एनर्जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद केतु की महादशा में क्या होता है, ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि केतु इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट और राहु के ऑपोजिट है, और इनका इस करेंसी से कोई बहुत खास लेना देना नहीं है, एंड बैठे भी 12th हाउस में है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि ओवर द नेक्स्ट 7 years ये करेंसी कैसे शेप अप हो रही है, और जियोपॉलिटिक्स कैसी शेप अप होगी, इसका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा। तो कोई भी इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करते रहे। इट इज़ नॉट गोल्ड कि आपने लेके छोड़ दिया। आपको इस पर काफ़ी, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इसमें अपना बैंडविड्थ भी देना होगा टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको एग्जिट चाहिए ये करेंसी से, आप हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं। एंड अगर आप अभी महादशा अंतरदशा की बात करें, तो अभी मार्च ऑनवर्ड्स, मिड मार्च से ये मकरी में मंगल आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ट्रांजिट में भी मकरी मंगल साथ में रहेंगे, और वो भी राहु के साथ। वो भी जो साइन भी है वो राहु का एक्वेरियस साइन में ही रहेंगे। तो ये जा रहा है न्यू हाइज बिल्ड करने के लिए, ऐसा लग रहा है। बट ट्रांजिट में उस समय इनकी 7.5 भी काफ़ी पीक में चलेगी, क्योंकि इनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और शनि देव भी वहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट एंड मार्च में इनकी 7.5 पीक की रहेगी। शनिदेव उनके चंद्रमा के ऊपर ही रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की वॉलेटिलिटी होगी। ट्रांजिट भी बता रहा है, इनका महादशा अंतरदशा भी यही चीज़ बता रहा है। तो वॉलेटिलिटी तो जम के रहेगी, आप देखेंगे उछलेगा, गिरेगा, पटकेगा, तो ये चलते रहेगा ये पैटर्न। तो आप बहुत केयरफुल रहे। अगर आप ये उछा पटक में आप अपना पीस ऑफ माइंड खो सकते हैं, मनी खो सकते हैं, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू एग्जिट। जब बढ़ते बढ़ते हुए में आप एग्जिट कर लीजिएगा। ग्रीड मत रखिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ राहु एनर्जी, मकरी एनर्जी, आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो आप ग्रीड मत रखिएगा अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हैं तो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। एंड उसके बाद भी देखिए, मकरी में राहु का अंतरदशा है, वो भी अच्छा ही है। मकरी में जब गुरुदेव आएंगे, वो आएंगे 2029 एंड के टाइम पे, तब थोड़ा सोचना पड़ेगा। वील हैव टू रिविजिट, एंड आई थिंक काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगा तब प्राइसेस में। इनफैक्ट ये मकरी का महादशा तो लंबा है, और मैंने एग्जिस्टेंस के लिए कहा था 2034 तक, बट आप जब अंतरदशा देखेंगे तो लास्ट के गुरु और शनि के अंतरदशा है, तो वहाँ पे थोड़ा फेज आउट हो सकता है बिटकॉइन। तो केयरफुल रहे, अभी भी है टाइम। बिटकॉइन टिल 2029 तो उनके सितारे हैं, बुलंद ही है, तो 2029 तक तो डेफिनेटली टाइम है बिटकॉइन के लिए। बट उसके बाद मैं गारंटी नहीं कर सकती हूँ। एंड एज अ पर्सनल डिस्क्लेमर, मुझे बिटकॉइन नहीं समझ आता है टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपने मेरे पर्सनल वीडियोस भी देखे हैं तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैं गोल्ड में बात करती हूँ, गोल्ड सिल्वर इज समथिंग विच इज़ वेरी नियर डियर। इवन कॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कॉपर का प्रेजेंस होना चाहिए हमारे लाइफ में, क्योंकि वो मंगल का कारक तत्व है। यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, ये मेरे लिए बहुत मेरे माइंड के लिए डजेंट वर्क, बट दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। काफ़ी लोग हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है और ऑलरेडी कमा लिए हैं। इनफैक्ट उनका जो ऑलरेडी किट्टी में पड़ा हुआ है रुपया, वो उन्होंने बिटकॉइन का प्रॉफिट ही, वो भी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रखा है, तो उनके लिए डज वर्क। तो अगर आपकी जन्मपत्री में राहु देव आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, तो देन बिटकॉइन इज़ फॉर यू, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जिनके लिए, जिनको ये समझ नहीं आता है, आप इससे दूर ही रहें, वही बेटर रहेगा, वही मेरी राय रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको भी बिटकॉइन के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो। एंड प्लीज़ शेयर इट, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करें, और देखिए कैसे आगे बिटकॉइन की जर्नी चलती है। मैं और भी जैसे जैसे जर्नी में कुछ नए नए मोमेंट्स आएंगे, मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगी, और आगे भी अगर कुछ आपको जानना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।